तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि मल्टी बार ग्राफ अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने देखा था कि बार चार्ट अपन ने कैसे ड्रॉ करते हैं यूजिंग बार फंक्शन, उसमें विड्थ कैसे सेट करते हैं, कलर कैसे सेट करते हैं, ये सब अपन ने देख लिए थे कि डिफरेंट बार्स की अलग अलग विड्थ कैसे सेट करते हैं, डिफरेंट बार्स की अलग कलर कैसे सेट करते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी देख ली हैं। आज अपन देखेंगे स्पेशल वर्जन ऑफ दिस बार चार्ट, दैट इज मल्टी बार चार्ट, और इसके ऊपर वेरियस सेटिंग्स अपन अप्लाई करना देखेंगे, जिसमें टाइटल कैसे सेट किया जा सकता है, चार्ट का लेबल कैसे सेट किया जाए, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। वैसे वही एक्स लेबल वाई लेबल यूज करेंगे अपन। टिक्स कैसे सेट किया जाते हैं, टिक्स क्या होते हैं, टाइटल क्या होता है, लीजेंड क्या होता है, लिमिट कैसे सेट की जाती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, ये सब चीज़ें आपके लिए नई रहेंगी। टाइटल हो गया, टिक्स हो गया, लीजेंड हो गया, लिमिट हो गया, कलर और विड्थ आपको ऑलरेडी आता है। तो ये अपन डिटेल में देखेंगे आज। अपना यूनिट 1 चल रहा है, जिसके अंदर अपना डेटा विजुअलाइजेशन वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू है, जिसमें अपन ने लाइन चार्ट अपन ने फिनिश कर लिया है ऑलरेडी, और उसके बाद में स्कैटर चार्ट अपन ने फिनिश कर लिया है, और उसके बाद में अपन ने बार चार्ट भी फिनिश कर लिया है। और अपना ये बार चार्ट का स्पेशल जो वर्जन है मल्टी बार चार्ट, ये अपन अभी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में विद डिटेल। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं और उनका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन विदाउट किसी डिले के। तो आपका जैसे फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मल्टी बार चार्ट क्या होता है। मल्टी बार चार्ट का मतलब होता है, बार चार्ट ही होता है एक तरीके का कैटेगरी वाइज डेटा अपने को शो करना है, लेकिन अपने को क्या करना है, इसके अंदर मल्टीपल बार्स ड्रॉ करनी होती हैं। एक ही चार्ट के अंदर दो टाइप का डेटा अपने को डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए अपने को मल्टी बार चार्ट ग्राफ यूज करना पड़ता है। जैसे मेल और फीमेल का डेटा, सिटी वाइज पॉपुलेशन अपने को डिस्प्ले करनी है मेल और फीमेल की, तो उस केस में मेल का डेटा भी होगा इसी में और फीमेल का डेटा भी होगा इसी चार्ट में, और पॉपुलेशन होगी। जैसे रेड कलर में लेट सपोज मेल का डेटा है और ग्रीन कलर में लेट सपोज फीमेल का डेटा है, तो ये जैसी पॉपुलेशन है फर्स्ट ईयर में जैसे 2 है लेकिन मेल की 1 है, इस केस में फीमेल की 1 है। और जैसे सेकेंड ईयर के अंदर लेट सपोज मेल और फीमेल की पॉपुलेशन 2 और वो 4 है। थर्ड ईयर के अंदर लेट सपोज मेल की पॉपुलेशन अपनी 6 है और फीमेल की पॉपुलेशन 10 है, 9 है। और फोर्थ ईयर में जैसे इस तरीके से अपने को जब मल्टीपल डेटा एक ही ग्राफ में शो करने होता है, अपन अलग अलग कलर से मल्टीपल बार्स बना के अपन इसको डिस्प्ले करते हैं। ऐसे चार्ट को अपन मल्टी चार्ट बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी नीड टू प्लॉट मल्टीपल डेटा रेंजेज ऑन द सेम बार चार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल बार। इसमें मल्टीपल बार क्रिएट करने पड़ते हैं, ये इनको अपन मल्टीपल बार बोलते हैं। 1 2 जैसे में 2 बार हो रही हैं ड्रॉ फॉर 1 डेटा, तो इसको मल्टीपल बार्स बोलते हैं। हाउएवर पाइपलोड के अंदर कैसा कोई फंक्शन नहीं है रेडीमेड जिससे कि अपन मल्टी बार चार्ट ड्रॉ कर सकें, लेकिन अपने पास में एक तरीका है जिससे अपन मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं बाय सेटिंग दिस विड्थ। यदि इतनी विड्थ में मैं एक चार्ट को ड्रॉ करूं, दूसरे एक बार को ड्रॉ करूं, दूसरी इतनी विड्थ में मैं दूसरे बार को ड्रॉ करूं, तो इसको विड्थ के साथ में अपन प्ले करके विड्थ और कलर चेंज कर करके अपन ये मल्टीपल बार चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट अपन क्रिएट कर सकते हैं विड्थ को और कलर को चेंज कर करके। अपने पास में कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है कि ऐसा कर देंगे और बार चार्ट बन जाएगा, लेकिन विड्थ के साथ में अपने को प्ले करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि अपन कैसे मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यूजिंग बार फंक्शन ही अपन इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जितनी बार आप बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ही ये उतना ही टाइम्स पे ये बार प्रिंट होते जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम बार प्रिंट करेंगे तो रेड कलर वाले बार प्रिंट होंगे, सेकेंड टाइम बार फंक्शन कॉल करोगे तो ग्रीन कलर वाले बार्स ड्रॉ होंगे। तो इस तरीके से जितनी बार आप बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी ही बार्स आपको देखने को मिलेंगी मल्टी बार चार्ट के अंदर। तो चलो ये तो हो गया छोटा इंट्रोडक्शन, आ जाता है एग्जाम में कई बार, तो आप बता सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रियल चीज जो है कि भाई अपन यदि बार फंक्शन का यूज करते हुए मल्टीपल बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप बना सकते हो। मल्टीपल बार चार्ट बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। वो प्रॉब्लम पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बार चार्ट कैसे मल्टीपल बार चार्ट अपन बार फंक्शन का यूज करते ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, लेट सपोज मैंने बोला कि 2 बार जैसे बार फंक्शन कॉल कर देंगे, सेम ही एग्जाम्पल है पहले वाला ही। उसमें जैसे मैंने सबसे पहले तो ये प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले ले लिया। जैसे मैंने पाइप इंपोर्ट किया मैटप्लॉट लिब डॉट पाइपलॉट, और ये तो करना जरूरी है, आप सभी को पता है।
यहाँ पे आपको numpy एरे को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन numpy एरे का इसमें यूज करेंगे। ये डेटा 1 और डेटा 2 जो अपने को बार प्लॉट करना है, जैसे डेटा 1 का प्लॉट अपन ने लास्ट क्लासेस में देखा था, एक बार ड्रॉ करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है इतनी। फिर अपने को क्या करना होता है, जैसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे अपना मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ होता है, ताकि आप फिर बाद में मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया है स्लाइड में। अब अपन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में पहले मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस के थ्रू यदि आप मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो देखो, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले आप इंपोर्ट कीजिए मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट इंटरफेस। इंटरफेस को आपको इंपोर्ट करना है। सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट HPLT आपने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में numpy एरे को आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट numpy एज np से आप numpy एरे को इंपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये दो चीज़ आपने कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, numpy इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद में आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस यू वांट, आपका जो बार ग्राफ ड्रॉ होगा उसके ऊपर कितने आपको मतलब बार्स ड्रॉ करने हैं, उनको बोलते हैं कितने मतलब आपको पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो जैसे मेरे को 4 बार ड्रॉ करने हैं तो 4 पॉइंट्स हो गए। तो ये डिसाइड अपने को करना है कि कितने बार आपको ड्रॉ करने हैं। ये उतने ही होते हैं जितना आपका डेटा का साइज होता है। जैसे डेटा लिस्ट का जो साइज है 1 2 3 4 है, तो मतलब अपन 4 बार ड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन इसको अपन निकालेंगे कैसे कि ये 4 है, तो इसके लिए आपको np.arange फंक्शन का यूज करना है। और डेटा 1 जैसे अपन पास कर देते हैं तो ये numpy एरे के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। numpy एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, len लिखना है, len ऑफ डेटा 1 इस तरीके से लिखना है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 से 0 1 2 3। तो जैसे 4 लेंथ है तो आपका डेटा 1 की 4 लेंथ है, तो ये रिटर्न कर देता है np.arange फंक्शन 0 1 2 3। एक लिस्ट रिटर्न, एक एरे रिटर्न करेगा, numpy एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर 0 1 2 3 होंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ डेटा 1 यहाँ पे पास करना है। ये वाली लाइन आपको इस तरीके से लिखनी है, लेंथ ऑफ डेटा 1। तो इससे क्या होगा आपका, इससे ये आपका इसको पास करना है arange फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिटर्न करेगा np.arange, ये आपको ये रिटर्न कर देगा numpy एरे 0 1 2 3 के साथ में। इस x के अंदर आपके ये एक्चुअल में पॉइंट्स हो गए कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप x एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो 0 1 2 3, तो 4 बार अपन ड्रॉ करना चाहते हैं। अब ये डेटा 1 और डेटा 2 की साइज सेम होनी चाहिए इस केस में, अदरवाइज आपके एरर आ जाएगी। अब अपने को ये देखनी है, अब देखो कोई रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए। अब जैसे एक बार आपने बार फंक्शन को कॉल किया तो इससे क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो आपका x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x 0 होगा तो यहाँ पे लेट्स सपोज 0 पोजीशन है, यहाँ पे लेट्स सपोज 1 पोजीशन है, यहाँ पे लेट्स सपोज 2 पोजीशन है, और यहाँ पे समवेयर लेट्स सपोज 3 पोजीशन है। अब 0 पोजीशन पे आपका डेटा 1, तो 0 पोजीशन पे आपका 2 बार देखो डेटा 1 पास किया y एक्सिस में, x एक्सिस में आपने 0 1 2, तो ये x तरीके से बन गया 0 1 2 3। और ये तो हो गया x की वैल्यू और x एक्सिस पे वैल्यू, और y एक्सिस पे वैल्यू क्या होगी, डेटा 1 क्या है 2 4 6 8। तो 0 पे 2 का एक बार बन जाएगा, तो 0 पे जैसे एक 2 का बार बन गया, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है लेट्स सपोज। फिर 1 के ऊपर लेट्स सपोज एक बार बन गया 4 का, तो 1 पोजीशन के ऊपर वो एक बार बन जाएगा लेट्स सपोज 4 का। फिर आपका 6 का बार बन जाएगा 2 पोजीशन पे, लेट्स सपोज ये बन गया 6 का बार। फिर आपका 3 पोजीशन पे 8 का बार बन जाएगा, तो ये लेट्स सपोज 8 का बार बन गया है, इस तरीके से लेट्स सपोज मान लीजिए आप, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको क्या करना है, अब देखो ये बार, अब इसमें विड्थ 0.50 सेट किया था। विड्थ का मतलब अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसका कलर होगा रेड आपका, ये मैंने ब्लैक में ड्रॉ कर दिया, इसका कलर रेड होगा आपका, ये रेड कलर में आएगा इस तरीके से। ये अभी पिंक कलर है पर मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसको देखने में दिक्कत नहीं आए। तो ये लेट्स सपोज ये रेड कलर का आपने ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है। और फिर आप चाहते हो कि इसके अंदर, अब सक ये बार है लेट्स सपोज, ये पूरा गहरा होता है, एक्चुअल ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे। विड्थ इसकी 0.50 है, तो मतलब छोटा बार ड्रॉ होगा। उसके बाद में आप देखो दूसरा बार ड्रॉ करना अब डेटा 2 के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, अब यदि आप यहाँ पे डेटा 2 x पास कर देते हो और डेटा 2 पास कर देते हो, तो 0 पोजीशन पे ही आपका ये 1 4 9 6, 0 पोजीशन पे ही 1 का ड्रॉ हो जाएगा, 1 पोजीशन पे आपका 4 का ड्रॉ हो जाएगा, तो इसके ऊपर नीचे ओवरलैप हो जाएगा ये। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसकी विड्थ, अब ये जो x है, x के अंदर 0 1 2 है, तो अपन इसको क्या कर देंगे 0.50 1.50 2.50, देखो 0.50 ऐड करने चाहिए क्योंकि numpy एरे है, और numpy एरे के अंदर आपको पता है जीरो मतलब कुछ भी ऐड करते हैं तो सारे एलिमेंट में वो ऐड हो जाता है।
तो यहाँ पे 3.50 हो गया। ये तो बन गया आपका एक्स एक्सिस, और दूसरा वाई एक्सिस आपका है 1, 4, 9 एंड 16। तो इस तरीके से आप देखिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने तो 0.50 से स्टार्ट होगा। अभी 0 से तो आपका ये डेटा 1 का ड्रॉ हो गया। अब 0.50 यहाँ पे होगा क्योंकि 50.50 इसकी विड्थ है, ये 0.50 विड्थ है, उतनी मैंने इसके अंदर आगे दे दी, एक्स के अंदर ऐड कर दी, ताकि ये दूसरा वाला बार है जो यहाँ ड्रॉ होगा। अब ये 1 तक ड्रॉ हो गया है, देखिए यहाँ पे 1 तक ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। फिर 1 पोजीशन पे 1.50 पोजीशन 1.50 पोजीशन यहाँ होगी क्योंकि इसकी विड्थ 0.50 ऑलरेडी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये 0.50 थी, यहाँ पे 1.50 से स्टार्ट होगा, कौन सा वाला 4 तक का ड्रॉ होगा, तो ये 4 तक का इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। 0.50 इसकी विड्थ भी 0.50 है, देखिए ग्रीन कलर में ड्रॉ हो रहा है। 2.50 पे जाके ये देखिए ये विड्थ ऑलरेडी 0.50 है। 2.50 से मेरे को ड्रॉ करना है 6 का ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 तक का था, तो यहाँ पे ये 6 तक का ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका ये बन गया 2.50 पे ड्रॉ हो गया। फिर आपका 3.50, 3 तो ये है, और 3.50 मतलब 0.50 तो इसकी विड्थ है, तो 3.50 यहाँ आएगा कहीं, और इसका 9 तक आपको 16 तक जाना है, तो यहाँ पे 16 तक का एक बार बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आप लोगों का ये 0.50 ऐड करने का ये लॉजिक है यहाँ पे कि भाई 3.50 से ये नेक्स्ट बार ड्रॉ हो। तो इससे आपका मल्टीपल बार चार्ट्स ड्रॉ हो गए इसके अंदर। कलर आपने अलग कर दिया, तो ग्रीन कलर में आपका दिख रहा है कि ये डेटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड कलर में आपका डेटा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ये विड्थ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विड्थ के साथ में आपको प्ले करना पड़ेगा, विड्थ और कलर अलग अलग रखने हैं। ये कलर सेम रख दोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, कलर भी अलग रखना है हर एक बार का, और विड्थ भी आपको एक स्पेसिफाई कर देनी है, और वो विड्थ जितने बार आप ड्रॉ कर रहे हो उनमें ऐड करते जाना है। अभी थर्ड बार ड्रॉ करना है, तो थर्ड बार यहाँ ड्रॉ होगा, तो 0 के केस में आपको 1.0 ऐड करना पड़ेगा, एक्स के अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.50 विड्थ इसकी है, 0.50 विड्थ इसकी है, तो 1 विड्थ के आगे यहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए थर्ड बार यदि ड्रॉ करना चाहे तो x प्लस 1.0 आपको ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम यदि और बार ड्रॉ करना चाहते हो इसी ग्राफ में। तो इस तरीके से आपका चलता है ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो कलर आपने स्पेसिफाई करना होता है, या विड्थ कलर सेट कर सकते हैं बार फंक्शन में। ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, बार के अंदर कलर सेट कर देंगे रेड, तो ये रेड में ड्रॉ हो रहा है, और ग्रीन सेट कर देंगे तो सेकंड वाला ग्रीन में ड्रॉ हो रहा है। विड्थ 0.50 देने से 0.050 के ये दोनों बार्स ड्रॉ होंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, सेम विड्थ देनी है सभी की, अलग अलग विड्थ नहीं देनी है। इसमें 0.50 है तो इसमें भी 0.50 होगी, यहाँ पे भी 0.50 ही ऐड होगा। थर्ड बार ड्रॉ करना है तो 3 टाइम्स करके 0.50 प्लस 0.50 1.1 ऐड होगा यहाँ पे, तक यहाँ से आगे नेक्स्ट बार ड्रॉ हो। तो ये स्पेशली लॉजिक आपको ये समझना पड़ेगा। ये लॉजिक यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ये मल्टीपल बार चार्ट कभी भी नहीं समझ पाएंगे कैसे ड्रॉ हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अपन देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया पहले। अब यदि ये कोई बच्चा हो सकता है पूछ सकता है सर नहीं मैं तो विड्थ सेट नहीं करना चाहता हूँ और ये 0.50 भी ऐड नहीं करना चाहता हूँ, उस केस में क्या होगा। देखिए उस केस में होगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये है प्रॉब्लम, इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये इंपोर्ट किया, नंपाई इंपोर्ट किया, डेटा 1 डेटा 2 सेट किया, np डॉट रेंज डेटा, यहाँ पे आपको लेंथ करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ डेटा 1, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक रहा हुआ है, लेंथ ऑफ डेटा 1 पास करेंगे ए रेंज फंक्शन में, तो ये 0 1 2 3 आपको रिटर्न करेगा। अब देखिए यहाँ पे x पास कर दिया तो 0 पे ही ड्रॉ हो गया आपका रेड कलर वाला। अब x के पास x की वैल्यू पहले क्या थी 2 थी, तो 2 यहाँ पे ड्रॉ होगा रेड कलर में, देखिए 2 रोड रेड कलर में आ रहा है। और ग्रीन आपका देखिए यहाँ पे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं अपन रेड कलर वाला। अब रेड कलर वाले यहाँ पे दिख रहा है 0.50 सॉरी 0.25 इसकी विड्थ है, तो ये विड्थ इसको ही विड्थ बोलते हैं 0.25, ये अपन लास्ट सेशन में देखा था। अब सेकंड पे यहाँ पे 4 तक ड्रॉ हो गया, और फिर टू के केस में ये 6 तक ड्रॉ हो गया, तो यहाँ तक ड्रॉ हो गया, 6 तक यहाँ तक ड्रॉ हुआ है इसके अंदर, यहाँ तक कहीं छुप गया है वो, ठीक है। और 4 के केस में 8 तक ड्रॉ हुआ, तो 8 तक ड्रॉ हुआ तो मतलब यहाँ तक कहीं ड्रॉ हुआ है रेड कलर का बार। अब देखिए यहाँ पे x पास कर दिया तो ये ड्रॉ हो गया। अब दोबारा जब आपने बार फंक्शन कॉल किया तो x की वैल्यू जब 1 0 थी, उस केस में आपके डेटा 2 की वैल्यू क्या थी 1, तो देखो ग्रीन कलर वाली 1 तक आई है, यहाँ तक 1 तक आई है, तो ये ग्रीन क्योंकि रेड कलर 2 तक था, ग्रीन कलर 1 तक, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर, वो रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों। अब देखिए 1 के केस में यहाँ पे डेटा 2 की वैल्यू 4 है, 4 और 4 दोनों में 4 थी, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, ओवरलैप होते देखिए रेड ग्राफ आपको दिखाई नहीं, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 के केस में 0 1 2 2 के केस में यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, तो 9 तक ग्रीन कलर आ गया, तो ये रेड कलर वाला छुप गया, यहाँ तक ड्रॉ तो हुआ है लेकिन छुप गया।
ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में जैसे 8 के यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 16, तो 16 तक ग्रीन कलर वाली लाइन ड्रॉ हो गई, बार ड्रॉ हो गई, तो 8 कलर वाली छुप गई क्योंकि सेम विड्थ है दोनों की। और यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे इस केस में x 0 पोजीशन पे 1 पोजीशन 2 सेम पोजीशन पे ड्रॉ होने की वजह से दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे x प्लस 0 पॉइंट जो विड्थ आपने दी है वो ऐड करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे आप का ये ग्राफ है जो रेड कलर व ग्रीन कलर वाला सेकंड जो बार है वो इसके आगे ड्रॉ हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये, तो यहाँ पे ये ड्रॉ होगा तो फिर आपका दिक्कत नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है ये प्रॉब्लम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में सोल्व की हुई है। तो यहाँ पे पहले मैं ये प्रॉब्लम वाला आपको स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। फिर अपन इसको सॉल्यूशन भी देखेंगे इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट मोड ओपन करता हूँ, न्यू फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे अपन एक फाइल बना लेते हैं, import numpy as np मैंने किया, सॉरी import pandas का वो import matplotlib डॉट pyplot as plt आपको करना है। यहाँ पे फिर x वो डेटा 1 मैंने बनाया, डेटा 1 इक्वल्स टू जैसे अपन ने रख लिया है इस एग्जाम्पल में जो भी दिया हो वही अपन रख लेते हैं। जैसे वो 2 4 6 8 डबल वैल्यू है, 2 4 6 8 ये डबल वैल्यूज हो गई हैं आपकी यहाँ पे। और डेटा 2 में लेट सपोज आपने रख दिया है यहाँ पे 1 4 9 6 1 4 9 और 16। और यहाँ पे फिर x इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज फंक्शन नंपाई इम्पोर्ट इसीलिए कि अपन ने लेंथ ऑफ डेटा 1, यहाँ पे डेटा 1 या डेटा 2 कुछ भी रख सकते हो, लेंथ अपने को चाहिए 0 1 2 तक, मतलब इसकी लेंथ है वहाँ तक अपने को एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए। plt डॉट बार अपन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे x पास करेंगे, डेटा 1 के बीच में अपन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे कलर इक्वल्स टू जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया है और विड्थ इसकी मैंने 0.50 दे दी है। ये अपने को सेट करनी आती है, लास्ट वीडियो से अपन ने इसको देख लिया था। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले शो करके देख लीजिए, इतना सा ग्राफ आपको शो करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इसको पहले सेव कीजिए, मल्टी बार चार्ट डेमो 2 नाम से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। इसको रन करवाते हैं, रन करवाएंगे, देखो आपको मल्टीपल बार चार्ट दिखेगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ये एक सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ हो गया, एक बार बार किया तो एक बार आ गया। अब यहाँ पे जैसे अपन मल्टीपल बार चार्ट करेंगे तो दोबारा कॉल करना पड़ेगा plt डॉट बार को। plt डॉट बार मैंने कॉल किया, x ही रख दिया यहाँ पे लेट सपोज, डेटा 2 रख दिया और फिर यहाँ पे कलर इक्वल्स टू रेड रख दिया, वो सॉरी ग्रीन रख दिया और विड्थ अपनी लेट सपोज 0.50 रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब वापस से चलाइए, देखिए क्या होगा। ओके, कलर इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है, ये गलती हो गई है। अब इसको रन कीजिए, रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब ग्रीन कलर वाला ने क्या किया, रेड कलर वाले को ओवरराइड कर दिया, इस वजह से वो ग्राफ पीछे छुप गया, ठीक है। ड्रॉ हुआ है लेकिन पीछे छुप गया। अब ये देखेंगे कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पे विड्थ के अंदर वो x की जो वैल्यू है उसके अंदर आपको विड्थ को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो सेकंड बार ग्राफ है वो थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन x प्लस 0.50 यहाँ पे करते हैं। ये जो विड्थ है ये वो पिछले फंक्शन में जो विड्थ आपने पास किया वही विड्थ आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तीसरा बार ड्रॉ करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फर्स्ट जैसे सेकंड 2 बार है तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार है, थर्ड लाइन लिखोगे तो यहाँ पे x प्लस 0.7 मतलब 1.5 ऐड करेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी, अब इसको सोल्व कर दिया है मैंने इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपको 0.25 ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ही अपन इसको ऐड करते हैं, ये लॉजिक आपको समझना है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर। 0.50 मैंने ऐड किया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए अब आपका जो बार है जो सेकंड वाला है रेड वाला वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है, ये देखिए ग्रीन वाला आगे खिसक गया है। अब विड्थ मैंने 0.50 देखिए इसे फिट नहीं हो रहा है ये ग्राफ के अंदर, तो आप इसकी विड्थ थोड़ा कम कर दीजिए, यहाँ पे 0.25 कर दीजिए, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा सेपरेशन देखने को मिलेगा। अभी विड्थ थोड़ा अपन ने ज़्यादा कर दिया, इस वजह से वो चिपका हुआ सा नज़र आ रहा है। अब की बार देखना यहाँ पे देखिए, तो अब क्या हो रहा है, ये रेड वाला अलग ड्रॉ हो रहा है और x की वैल्यू जैसे 0 थी तब तो यहाँ पे रेड वाला ड्रॉ हो गया, और x की वैल्यू 0 प्लस 2.25 करने से आगे वाले वैल्यू ड्रॉ हो गया, आगे वाला चार्ट 0.25 पोजीशन आगे ड्रॉ हो रहा है। ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम। तो आपका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है ये वाली चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे जैसे ये 0 पे ड्रॉ हो रहा है तो ये 0.25 पे ड्रॉ हो रहा है, ये जैसे
1 पे ड्रॉ हो रहा है तो ये 1.25 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 2 पे ड्रॉ हो रहा है तो ये 2.25 पे ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये 3 पे ड्रॉ हो रहा है तो ये 3.25 के ऊपर ये ड्रॉ हो रहा है। एक्स की वैल्यू की बात करें तो क्योंकि अपन ने 0.25 ऐड कर दिया है तो यहाँ पे ये बार आगे आपका ड्रॉ हो गया। अदरवाइज आप ऐड नहीं करोगे तो 0 पे दोनों ड्रॉ होंगे तो ये ओवरराइड हो जाएंगे एक दूसरे से। अभी मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस एग्जाम्पल में ये प्रॉब्लम थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कैसे अपन मल्टीपल बार चार्ट में एक्स प्लस विड्थ करते हैं तो कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये बार आगे खिसक जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इनके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करने का प्रोसेस देखते हैं कि प्रॉपर्टीज अपन कैसे ऐड करेंगे। ये बेसिक लॉजिक है। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं जिसके के अंदर ये एग्जांपल ऐसा है जिसके अंदर कि आपको फोर बार्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये बड़ा एग्जांपल हो गया। देखिए इसमें अंदर 4 बार ड्रॉ करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वो 2 बार्स का था, 2 बार्स के अंदर अपन ने सिंपल था 2 बार फंक्शन को कॉल किया था। अभी 4 बार्स के। अब ये एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है कि आपको गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज, कोई ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया है और ओलंपिक में 4 कंट्रीज ने गोल्ड मेडल जैसे कितने अचीव किए हैं, सिल्वर मेडल कितने अचीव किए हैं और ब्रॉन्ज मेडल कितने अचीव किए हैं और उनका टोटल कंट्री वाइज। ऑस्ट्रेलिया ने ये जैसे गोल्ड 80 गोल्ड किए हैं, सिल्वर 59 किए हैं, ब्रॉन्ज 59 किए हैं और टोटल 198 है। इंग्लैंड ने जैसे 45 गोल्ड किए हैं, सिल्वर 45 किए हैं, ब्रॉन्ज 46 किए हैं, टोटल 136 किए हैं। सेम वे में जैसे इंडिया ने जैसे 26 गोल्ड किए हैं, सिल्वर 20, ब्रॉन्ज 20 एंड टोटल 66। सेम वे में कनाडा ने जैसे 15 गोल्ड, 40 सिल्वर, ब्रॉन्ज 27 और 82 टोटल जैसे अचीव किए हैं। इनको अपन अब हर एक कंट्री का एक बार अपने को दिखाना है और उसका डेटा दिखाना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 80 किए हैं तो ये जैसे 80 आ गया यहाँ पे। फिर जैसे 45 इंग्लैंड के तो ये 45 आ गया। रेड कलर में जैसे अपन ने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया, इंग्लैंड का अपन ने जैसे ग्रीन कलर में दिखा दिया, इंडिया का जैसे अपन ने ब्लू कलर में दिखा दिया और कनाडा का अपन ने मेजेंटा कलर में दिखा दिया। तो ये अपने को 4 बार्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए अपने को 4 टाइम्स बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ये डेटा जो डिस्प्ले करना है वो अपने को एक लिस्ट के अंदर बनाना होता है। तो ये लिस्ट मैंने बना ली, 4 लिस्ट जैसे अपन ने डेटा 1 डेटा 2 बनाई थी पहले। अभी मैंने लिस्ट कंट्री वाइज बना ली, कंट्री नाम से ही वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी करना है, इंपोर्ट नंपाई करना है। इन्फॉर्मेशन का भी कोई काम नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो इस लाइन को फिलहाल के लिए, या फिर आप इसको रख लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर लेंथ में आप चाहे तो ये ऑस्ट्रेलिया भी पास कर सकते हो, इंग्लैंड भी पास कर सकते हो, इंडिया भी, कनाडा भी, कोई, क्योंकि चारों की लेंथ सेम होनी चाहिए तभी बार ग्राफ ड्रॉ होगा। तो चारों में से किसी का भी नाम यहाँ पास कर सकते हो क्योंकि इन्फो नाम से मैंने वेरिएबल बना रखा है, ये बाद में काम आएगा अपने को यहाँ पे टिक सेट करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही बना रखा है, ये बाद में आपको काम पता चलेगा क्यों बनाया है। तो यहाँ पे एक्स जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया, लेंथ निकाला तो यहाँ पे 0 1 2 3 का एक एरे बन जाएगा क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, लेंथ आएगी 4 और 0 से 3 तक के रिटर्न करता है नंपाई एरे। एक्स वाला बार, तो पहला वाला बार ऑस्ट्रेलिया का रेड कलर में ड्रॉ हो गया, विड्थ 0.25। तो यहाँ पे रेड कलर में ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा ड्रॉ हो रहा है, देख सकते हो आप। फर्स्ट जैसे 80 है तो यहाँ पे देखिए 80 आ रहा है लगभग, ये 45 आ रहा है, ये सॉरी 45 है ना, ये 59 है, फिर इसके बाद में ये 59 है, फिर ये टोटल 182 आ रहा है, 198 आ रहा है, तो ये लगभग यहाँ आ रहा है। फिर जैसे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था विड्थ जो प्रीवियस जो सेट की है अपने उसको विड्थ को ऐड कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके दूसरे ग्राफ में। तो ये दूसरी लाइन में अपने x प्लस 0.25 किया तो ये 0.25 आगे से ड्रॉ होगा ग्रीन कलर का ग्राफ, इंग्लैंड का डेटा जो डिस्प्ले करेगा, कलर ग्रीन होएगा, विड्थ इसकी भी 0.25 रहेगी। तो ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हो इंग्लैंड का डेटा शो हो रहा है यहाँ पे। फिर आपको थर्ड बार और ड्रॉ करना जो कि इसके आगे ड्रॉ होगा, तो अपने को ये वाली विड्थ आपको 0 पॉइंट विड्थ इंटू 2 करके आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो x प्लस 0.30 करके आपको यहाँ पे ऐड करोगे तो ये यहाँ पे ऐड होएगा। तो यहाँ पे इंडिया का डेटा ब्लू कलर में देख सकते हो, इंडिया कलर का डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और फिर x प्लस 0.4 जैसे फोर्थ ग्राफ और ड्रॉ करना है तो यहाँ से ड्रॉ होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन ने 0.45 ऐड किया क्योंकि 0.15 विड्थ में तो ये ऐड हो गया। देखिए इसके इस तरीके से 0.15 विड्थ में तो यहाँ तक आ गया। अब 0.30 विड्थ, यहाँ से 0.30 विड्थ में कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ से 0.45 विड्थ कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब 0.45 विड्थ के आगे अपने को ये ड्रॉ करना है शान कलर में, तो इसलिए 0.45 ऐड किया है क्योंकि ये आपने किसी में भी यदि यहाँ पे 0.15 कर दिया तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी, दोनों ओवरराइड हो जाएंगे एक दूसरे से, जैसे मैंने अभी पिछले वाले एग्जांपल में किया था। तो ये विड्थ आपको स्पेशली ऐड कर करके देनी है। फर्स्ट बार में कोई विड्थ एक्स में कुछ नहीं ऐड करना है, सेकंड बार टाइम बार फंक्शन कॉल करोगे तो विड्थ जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है।
सेकंड टाइम जब बार, थर्ड टाइम जब बार करोगे तो विड्थ को जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। और थर्ड टाइम जब अपन बार फंक्शन, फोर्थ टाइम बार फंक्शन कॉल करेंगे तो विड्थ को 0.15 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। और यदि फिफ्थ टाइम भी करना पड़े तो विड्थ को 0.50 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करके रखना होगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, सबका कलर अलग अलग देना है, नहीं तो ये दोनों एक ही कलर में हो जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कलर सबका अलग देना है, जैसे इसका रेड दिया, इसका ग्रीन, इसका ब्लू, इसका मैजेंटा, और विड्थ सबकी सेम होनी चाहिए। और फिर बाद में PLT डॉट शो कर दिया। तो ये एक अनदर एग्जांपल है जो आप देख सकते हो मल्टीपल बार ग्राफ का। अब अपन इसको आइडियली में चला के देखते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो ये आइडियली अपना चला हुआ है, यहाँ पे अपन इसी को यूज करते हैं। अब अपन इसको एग्जाम्पल के अंदर अपन डेटा वही ले लेते हैं जो इसने दिया है। तो सबसे पहले मैंने इन्फो नाम से एक वेरिएबल बना दिया है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेडल्स का नाम दे दिया है गोल्ड मेडल, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है मैंने सिल्वर मेडल, यहाँ पे सिल्वर मेडल, और यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया है ब्रॉन्ज मेडल, और यहाँ पे मैंने जैसे दे दिया है टोटल, ठीक है। तो ये नाम आप लिख लीजिए, बाद में ये काम आएंगे जब अपन इस एग्जाम्पल को और आगे इसी एग्जाम्पल पे सेट करेंगे। तब ऑस्ट्रेलिया का डेटा जैसे मैंने लिया 80,59, यहाँ पे जैसे 59 एंड देन 198, तो यहाँ पे आपको 198 यहाँ पे लिख देना है। सेम वे में आपको ये 4 बार कॉपी करना है, क्योंकि ये 4 कंट्रीज का अपन अलग अलग बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये इंग्लैंड का हो गया, इंग्लैंड का डेटा देखें तो अपन 45, देन अगेन 45, देन अगेन 46 एंड टोटल इज 136। लेट सपोज यहाँ पे ये जैसे इंडिया का डेटा है, इंडिया ने कितने मेडल्स लिए हैं, जैसे 26, देन 20, देन ये हो गया आपका 20 एंड देन ये जैसे आपका हो गया 66 यहाँ पे टोटल। फिर यहाँ पे ये जैसे कनाडा का देखिए, कनाडा का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, 15, देन यहाँ पे आप सेकंड जो है यहाँ पे 40 कर देंगे, यहाँ पे 27, और ये टोटल आपका जैसे 82 आ रहा है। अब यहाँ पे आप वही x का तो x एरे बनाना है, इन्फो रखनी है यहाँ पे, और बार ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अब आप फर्स्ट टाइम में ऑस्ट्रेलिया का डेटा, ऑस्ट्रेलिया लिखना है, एक्चुअल में ऑस्ट्रिया कर दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे x के साथ में ऑस्ट्रेलिया का बार ड्रॉ करेंगे, कलर रेड रहेगा। विड्थ अपने को थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 100 से नीचे रखना है विड्थ को। फिर x प्लस 0.15 यहाँ पे करना है। दूसरा बार जो ड्रॉ होगा वो इंग्लैंड के लिए अपन ड्रॉ करना चाहते हैं, रेड ग्रीन। यहाँ पे विड्थ ध्यान रखना सभी की सेम होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, थर्ड टाइम में आपको 0.30 ऐड करना है विड्थ में, और फोर्थ टाइम में आपको 0.45 ऐड करना है। यहाँ पे डेटा आपका थर्ड बार जो है इंडिया के डेटा को दिखाएगा, और फोर्थ बार आपके कनाडा के डेटा को दिखाएगा। कलर आप यहाँ पे जैसे ब्लू पास कर दीजिए, यहाँ पे मेजेंटा, विड्थ सेम रहेगी सबकी। अब देखिए इसको चलाइए तो आपको मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ पे देखिए रन मॉड्यूल किए और आपको दिखेगा इन्फो इज नॉट डिफाइंड। तो इन्फो एक क्या है, कैपिटल में है, ये स्मॉल में रखा, यहाँ पे कैपिटल हो गया, यहाँ पे स्मॉल, इस वजह से एरर आई है ये। अभी मैंने दोनों जगह सेम कर दिया। अब आपका दिखेगा नेम इंडियन, ओह सॉरी इंडिया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार। अभी अब चलाते हैं फिर से, अब की बार चल गया। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में आपका ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है, और ग्रीन कलर में इंग्लैंड का, ब्लू कलर में इंडिया का, एंड मैजेंटा कलर में कनाडा का दिख रहा है। ये आपको विड्थ। अभी जैसे विड्थ के साथ अपन प्ले करके देखते हैं। यदि आपने यहाँ पे लेट सपोज ये जो विड्थ है इसको 0.15 ही कर दिया, तो अभी देखिए यहाँ पे लेट सपोज ये 0.15 कर दिया, ये 0.30 किया, ये दोनों बार आप एक दूसरे के चिपके हुए आएंगे। उस केस में देखना आपका ये जो बार है, देखो एक दूसरे दोनों बार ये ऊपर नीचे हो गए। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले एक केस दिखाया था 2 बार वाला, तो ये जब विड्थ सेम रह जाती है, सेम जगह से आप 2 बार ड्रा करेंगे तो ऊपर एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए अपन विड्थ को आगे बढ़ाते हैं। जितने बार ड्रॉ करेंगे उतने बार विड्थ को आगे बढ़ाते जाना है, अदरवाइज आपका ये प्रॉब्लम आएगा जो आपको अभी देखा है मैंने, ठीक है। ओवरलैपिंग, बार्स ओवरलैप हो जाएंगे सेम पोजीशन पे। यदि आप मल्टीपल बार ड्रॉ करेंगे तो आपका ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए अपन हर एक टाइम पे एक्स के अंदर विड्थ को ऐड करते चले जाते हैं
ताकि वो नेक्स्ट जो बार है वो आगे ड्रॉ हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को फिलहाल अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा और इसको क्लैरिफाई करने के लिए। अब अपन देखेंगे इनके अंदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, धीरे धीरे अपन अब प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन, कैसे अपन इसके अंदर प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि लेबल्स ऐड करने हैं मल्टीपल बार चार्ट के अंदर। एक्स एक्सिस पे जैसे काउंट दिखा रहे हैं अपन, और वाई एक्स एक्सिस पे जैसे अपन मेडल्स दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे जैसे अपन काउंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वही एक्स लेबल फंक्शन आपको पहले से ही पता है, प्लॉट लेवल फंक्शन है प्लॉट डॉट एक्स लेबल, और ये अपन ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जैसे एक्स लेबल में मैंने मेडल्स दिखाना है, और यहाँ पे जैसे मैंने plt डॉट वाई लेबल मेरे को ऐड करना है, और वो दिखाना है मेरे को काउंट। ठीक है, तो ये जैसे काउंट दिखाना है, तो इस केस में मैं ये दोनों फंक्शन कॉल कर दूंगा, एक्स लेबल वाई लेबल। तो आपको पहले से ही पता है लेबल अपन ने बहुत बार ऐड कर ली है, ये इसको बोलते हैं लेबल, ये एक्स लेबल है और ये वाई लेबल है। तो ये ऐड करने के लिए आपको पता है एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन यूज करते हैं। लेबल एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है। तो ये आपको कोड अपन एक्स लेबल वाई लेबल के लिए ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। कोड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक्स लेबल मेडल्स और वाई लेबल काउंट, ये अपन जब कॉल कर देंगे बाकी कोड सेम रहेगा। ये बाकी कोड अपन ने देख रखा है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट नंपाई, इन्फो आपका अभी काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने वैसे यूज किया है इसको। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा का डेटा है ये। और np.arrange से मैंने एक्स फंक्शन को बनाया जो कि आपका एक्स एरे इस तरीके का है। एक्स के अंदर जैसे 0.25 ऐड करेंगे तो 0.15, 1.15, 2.15, 3.15 इस तरीके से हो गया। एक्स के अंदर 0.30 ऐड करेंगे तो ये 0.30, 1.30, 2.30 एंड 3.30 इस तरीके से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि नंपाई एरे में कोई भी वैल्यू ऐड करने से, इसीलिए मैंने इसको नंपाई एरे का यूज किया है यहाँ पे। और एक्स 0.45 करेंगे तो 0.45, 1.45, 2.45 एंड 3.45 इस तरीके से ये एक्स एरे बनता चला जाता है इस केस में। ठीक है, ताकि आपके जो बार्स हैं वो आगे ड्रॉ हों विड्थ के आगे। ठीक है, इसीलिए ये 0.2, 0.15, 0.30 एंड 0.45 ऐड किया गया है। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया डिटेल में कैसे ये ड्रॉ होता है। ये जैसे 0 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 0.15 पे ड्रॉ हो रहा है, ये जैसे 0.30 पे ड्रॉ हो रहा है, और ये 0.45 पे ड्रॉ हो रहा है। ये जैसे 1 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 1.15 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 1.30 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 1.45 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 2.0 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 2.15 पे, ये 2.30 पे, ये 2.45 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 3.0 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 3.15 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 3.30 पे ड्रॉ हो रहा है, ये 3.45 पे ड्रॉ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल बार ग्राफ को समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक्स लेबल वाई लेबल ऐड किया तो यहाँ पे मेडल्स आ गया, ये काउंट हो गया। ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपन देखते हैं इसको रन करवा के, कोड मैंने वैसे लिख दिया ऑलरेडी, इसको रन करवाना है तो आप सिंपली इसको रन करवाइए और F5 दबाइए, F5 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेडल्स ऐड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे मेडल्स ऐड हो गया, यहाँ पे काउंट ऐड हो गया। तो एक्स लेबल वाई लेबल ऐड करना बहुत आसान है, ऑलरेडी अपन बहुत बार कर चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, टाइटल ऐड करना, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। टाइटल किसे बोलते हैं, ए टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के ऊपर जो टेक्स्ट अपीयर होता है उसको अपन टाइटल बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन ऐड करने के लिए टाइटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, plt डॉट टाइटल, और फिर यहाँ पे टाइटल जो ऐड करना है वो पास कर देंगे। लेबल की तरह ही होता है, बस ये टॉप पे दिखता है आपको। ठीक है, लेकिन टाइटल फंक्शन से ऐड होगा, ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको जो कोड यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो कोड आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे बाकी कोड आपका सेम रहेगा। टाइटल ऐड करना है, plt डॉट टाइटल फंक्शन कंट्री मेडल इन्फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए बाकी कोड आपको वैसे ही रहेगा जैसे पहले से अपन ने कर रखा है। तो इसके अंदर टाइटल यदि अपने को ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाइए और टाइटल का कोड लिख दीजिए तो आपका टाइटल ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टाइटल ऐड करना है तो plt डॉट टाइटल फंक्शन होता है, सिंपली याद रखना है, स्मॉल में होता है सारा। ये हो गया कंट्री मेडल इन्फॉर्मेशन। अब ये आप कुछ भी रख सकते हो अपन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, और चार्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया कंट्री मेडल इन्फॉर्मेशन, तो ये इसको बोलते हैं टाइटल, जो अपर पोर्शन पे दिखता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है टाइटल ऐड करना है तो फंक्शन लिखिए plt डॉट टाइटल, और यहाँ पे जो भी टाइटल वो क्वेश्चन में ऐड करवाना चाहता है वो आप पास कर देंगे स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर टाइटल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया अपन ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टिक्स। टिक्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा। टिक्स होते हैं नीचे जो आपको
अभी अपन ने देखा होगा यहाँ पे 0.0 लिखा हुआ रहा था, 1.0 लिखा हुआ रहा था, 2.0 लिखा हुआ रहा था, 3.0 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा था। यदि आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इसको रन करवा के देख लीजिए, पहले क्या आ रहा था ये देखिए, तभी आप समझ पाओगे। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, ये यहाँ पे आपको इनको टिक्स बोलते हैं। इन टिक्स को आप चेंज कर सकते हो। टिक्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स टिक्स, यदि एक्स एक्स की टिक्स को चेंज करना है तो एक्स टिक्स मेथड होता है, वाई एक्सिस की टिक्स को चेंज करना है, ये वाई टिक्स हैं, 25, 50, 75, 100, इनको टिक्स बोलते हैं। ये वाई टिक्स हैं, ये एक्स टिक्स हैं। इनको यदि आपको चेंज करना है तो आप फंक्शन का यूज कर सकते हो, एक्स टिक्स, वाई टिक्स। देखिए कैसे यूज करते हैं, सिंटैक्स बताता हूँ आपको पहले। तो सिंटैक्स देखिए पहले इसका। तो टिक्स को यदि आपको चेंज करना है तो आपका टिक्स मेथड होता है। देखिए, टू टिक मार्क्स आर इंडिविजुअल पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं अभी मैंने दिखाया था आपको, इनको अपन टिक्स बोलते हैं। ऑटोमेटिकली पाइपलोट इनमें 1, 0 ऐसे नंबर फिलअप करके देता है अपने को। यदि आपको इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो यूजिंग एक्स टिक्स मेथड एंड वाई टिक्स। ये ध्यान रखना है, फंक्शन XTICKS है और वाई टिक्स का है YTICKS। तो ये दोनों फंक्शन ध्यान रखना है। यहाँ पे पुराना सीक्वेंस, पुराने जो टिक्स हैं वो, और नए जो टिक्स आप जो पास करना है वो यहाँ पे आपको कॉमा सेपरेटेड पास करना है। यहाँ पे जैसे पहले वाले में 0, 1, 2, 3 थे, तो आपको यहाँ पे इनकी जगह कुछ दिखाना है, जैसे गोल्ड मेडल, ठीक है, या फिर जैसे गोल्ड मेडल दिखाना है, फिर यहाँ पे जैसे आपको दिखाना है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिखाना है आपको सिल्वर मेडल, और फिर यहाँ पे टोटल, इस तरीके से दिखाना है। तो इस तरीके से दिखाने के लिए आपको ये पहला वाला पुराने वाला एरे और कोमा नया वाला एरे, जो इन्फो एरे अपन ने बना रखा है, इन्फो लिस्ट अपन ने बना रखी है, वो पास कर देंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो ये अपन चेंज कर सकते हैं यूजिंग एक्स टिक्स एंड वाई टिक्स मेथड से। अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए एक्स टिक्स के लिए अपने को चेंज करना है, तो यहाँ पे पुराना एरे पास करेंगे 0, 1, 2, 3 वाला, ये इसके अंदर है एक्स के अंदर, और इनको अपन नया एरे जो अपन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल, तो यहाँ पे आपका काम आ रहा है, इनको अपन एक्स टिक्स बोलते हैं। वाई टिक्स अपन इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, एक्स टिक्स अपन चेंज करेंगे। जनरली एक्स टिक्स ही अपन चेंज करते हैं, बट हाँ कोई रिक्वायरमेंट आती है तो अपन वाई टिक्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको PLT.XTix मेथड का यूज करना है, और यहाँ पे x पुराना एरे 0, 1, 2, 3 है इसमें, और नया एरे जिसके अंदर आपका जो आपको दिखाना है, जैसे गोल्ड दिखाना है 0 की जगह, सिल्वर दिखाना 1 की जगह, 2 की जगह ब्रॉन्ज दिखाना है, 3 की जगह टोटल दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे पास कर देंगे। दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसमें जैसे 4 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 4 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज आपके एरर आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए इसको रन करवाइए, रन करवाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। पहले इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पे 0, 1, 2, 3 आ रहा था, अभी देखिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल। तो गोल्ड है इंडिया ने, ये हैं आपके सॉरी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड मेडल, ये हैं आपके इंग्लैंड के गोल्ड मेडल, ये हैं इंडिया के गोल्ड मेडल, और ये हैं आपके कनाडा के गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। तो ये एक्स टिक्स बोलते हैं इसको, ये आप ऐड कर सकते हो यूजिंग एक्स टिक्स मेथड। इसमें पुराना एरे और नया एरे पास किया जाता है, ये इस तरीके से। एक्स ये पुराना एरे हो गया 0, 1, 2, 3 जो दिख रहा था, और फिर आपको इसकी जगह क्या दिखाना है नया, वो यहाँ पे आप पास कर देंगे। दोनों लिस्ट, या तो नंपाई एरे पास कर सकते हो या लिस्ट पास कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे जैसे मैंने लिस्ट पास किया और ये नंपाई एरे, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है इस नंपाई एरे में, आपको पता है यदि ये चीज़ आपको यदि जानते हो तो, ठीक है, कोमा, और यहाँ पे ये गोल्ड, ठीक है, तो 0 की जगह आपका गोल्ड हो जाएगा, 1 की जगह आपका सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, तो 1 की जगह आपका सिल्वर हो जाएगा, 3 की जगह आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज, ठीक है, तो ये 3 की जगह हो जाएगा, 2 की जगह हो जाएगा, 4 की जगह आपका टोटल हो जाएगा। दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, अदरवाइज मिसमैच होकर एरर आ जाएगी। तो 0 की जगह गोल्ड आ रहा है, 1 की जगह सिल्वर, 2 की जगह ब्रॉन्ज और 3 की जगह टोटल। तो ये होता है एक्स टिक्स, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आपका सेम रहेगा जिस भी ग्राफ में आपको ऐड करना है। अब अपन देखते हैं लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ, उसके बाद में अपन लीजेंड कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो लीजेंड क्या होता है, दीज आर द डिफरेंट कलर्स दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन। यहाँ पे जैसे रेड कलर किसको बता रहा है, इससे पहले ये चीज़ आपको नहीं दिख रही थी, तो आपको पता नहीं चल रहा था कि रेड कलर क्या है, किस डेटा को शो कर रहा है, ग्रीन कलर किस डेटा को शो कर रहा है, ब्लू कलर किस डेटा को शो कर रहा है, मेजेंटा कलर किस डेटा को शो कर रहा है। तो इसके लिए अपन लीजेंड्स का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर जैसे ऑस्ट्रेलिया के डेटा को शो कर रहा है, तो यहाँ पे रेड के आगे ऑस्ट्रेलिया दिख गया, ग्रीन के आगे जैसे इंग्लैंड दिख गया, ब्लू के आगे इंडिया और मेजेंटा आगे कनाडा। तो
तो अब ये जो पढ़ेगा, जो इस ग्राफ को देखेगा, उसको आसानी से पता चल जाएगा कि ये रेड कलर में जो डेटा है वो इंडिया का है, इंडिया का ये सॉरी रेड कलर में डेटा है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड मेडल, ठीक है, इंग्लैंड ये ऑस्ट्रेलिया के सिल्वर मेडल, ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉन्ज मेडल, ऑस्ट्रेलिया के टोटल मेडल, इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर ग्रीन कलर में इंग्लैंड के गोल्ड मेडल, यहाँ पे गोल्ड आ गया, तो देखो कितना आसान हो गया इसको पढ़ना। पहले इसको पढ़ना आसान नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 आ रहा था, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी अपना नहीं था, ये अपन सब चीज़ें ऐड करते हैं ताकि ग्राफ की रीडेबिलिटी बढ़े, ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसका जो ऐड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। बार फंक्शन में ही आपको सबसे पहले इसके लेबल पुटअप करना पड़ता है। लेबल ऐड करना है, जैसे बार फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो इसमें लेबल नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। जैसे बार फंक्शन ऑस्ट्रेलिया वाला ड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम पे उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया पास करेंगे बार वाले फंक्शन में, बाकी डिटेल ऐसे कैसे बार फंक्शन के अंदर सॉरी जैसे इंग्लैंड का ड्रॉ करेंगे तो उसमें इंग्लैंड आप लेबल पास करेंगे, ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको करके। तो ये चीज़ लाइन बोल रही है। सेकंड चीज़ आपको करनी है, लीजेंड फंक्शन कॉल करना है और इसके अंदर लोकेशन बताई जाती है कि लीजेंड कहाँ शो करना है। लीजेंड यहाँ पे शो किया जा सकता है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में है, अपर राइट यहाँ पे भी शो किया जा सकता है, लोअर लेफ्ट यहाँ पे भी शो किया जा सकता है और लोअर राइट यहाँ पे भी शो किया जा सकता है। पर जनरली जो ये लोअर लेफ्ट और लोअर राइट तो आपके हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में यूज होता है जनरली, और जो वर्टिकल बार ग्राफ है उसमें अपर लेफ्ट और अपर राइट के अंदर ये शो होता है। तो ये दो चारों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। वर्टिकल है चूंकि अपना बार ग्राफ तो दो ही पोजीशन है, या तो यहाँ पे सॉरी या तो यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करेंगे या फिर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे चूंकि ग्राफ काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने इसको लेफ्ट में ड्रॉ किया। तो ये पोजीशन के लिए आप लोकेशन के अंदर या तो नंबर पास कर सकते हो, लोकेशन में 1 पास करोगे तो अपर लेफ्ट में ड्रॉ होगा, 2 पास करोगे तो अपर ये अपर लेफ्ट अपर राइट होगा, यहाँ पे अपर राइट, ठीक है, यहाँ पर अपर राइट, यहाँ पे लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, ठीक है। तो 3 पास करोगे तो लोअर राइट में, लोअर लेफ्ट में, और 4 पास करोगे तो लोअर राइट में ये ड्रॉ होगा। या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं अपर लेफ्ट। स्ट्रिंग के केस में आपको स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग में मिस्टेक करने से आपका एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, तो आपका पूरा कोड सेम है। यहाँ पे देखिए विड्थ के आगे मैंने एक तो ये लेबल ऐड आपको करना है, ये लेबल आपको ऐड करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला बार जब ड्रॉ कर रहे हैं तो लेबल ऑस्ट्रेलिया पास करेंगे, जो इंग्लैंड वाला जब बार है इसमें लेबल इंग्लैंड, ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, ध्यान रखना है। और जब अपन इंडिया वाला जब बार ड्रॉ कर रहे हैं तो लेबल इंडिया पास कर देंगे, और जब अपन ये कनाडा वाला जब बार ड्रॉ कर रहे हैं तो इस केस में लेबल कनाडा पास करेंगे। ये लेबल ऐड करना मस्ट है, ये नहीं करोगे तो आपका ये शो नहीं होगा। फिर आपको ये बार के नीचे, ये बार के ऊपर भी नहीं कॉल कर सकते। बार फंक्शन जब कॉल हो जाए उसके बाद में आपको लीजेंड फंक्शन कॉल करना है, और लोकेशन इक्वल्स टू अपर लेफ्ट। जैसे अपर लेफ्ट में इसको डिस्प्ले किया है मैंने, तो इसमें लोकेशन अपर लेफ्ट पास की, अपर राइट में करना है तो यहाँ पे लोकेशन में अपर स्पेस राइट भी पास कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आप किस कहाँ पे इसको सिचुएट करना चाहते हो। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ आइडियली के ऊपर, ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो आइडियली में अपने को करना है तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है। आप आइडियली में जाइए सीधे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेबल ऐड करना है। यहाँ पे लेबल इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ है तो ऑस्ट्रेलिया में लेबल ऐड कर दूंगा। यहाँ पे पूरा मैं ये दिखाता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पे नीचे एक लेबल, जैसे ये आपका इंग्लैंड का डेटा है तो यहाँ पे मैं इंग्लैंड पास कर दूंगा। और ये जैसे मेरा लेबल है ये इंडिया का डेटा है तो यहाँ पे मैं इंडिया पास कर दूंगा। जो भी आपको लेबल ऊपर दिखाना है लीजेंड में वही पास कर सकते, जरूरी नहीं है। ये चूंकि एक एग्जांपल है इसलिए मैंने कंप्लीट एग्जांपल है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किया है सॉल्व, और यहाँ पे आप कनाडा दिखा सकते हो, ठीक है। अब लेबल ऐड करने के बाद में ध्यान रखना PLT डॉट ये फंक्शन जरूर करना है। लीजेंड नाम से एक फंक्शन होता है और इसमें लोकेशन पास करना है। बाय डिफॉल्ट लोकेशन अपर राइट होती है, आप पास नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये देखिए अपर लेफ्ट मैंने पास किया जैसे, तो अपर लेफ्ट पोजीशन में आपको ये लीजेंड दिखेगा। यहाँ पे देखिए अभी चलाते हैं इसको, और चला के ड्रॉ किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया रेड कलर में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन कलर में इंग्लैंड, इंडिया ब्लू कलर, एंड कनाडा मेजेंटा कलर। तो इस तरीके से आप लीजेंड ऐड कर सकते हो किसी भी ग्राफ में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क के लीजेंड पे, तो आप इसको ध्यान रखें लीजेंड कैसे ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल आपका ये है, लेबल ऐड करना है पहले, उसके बाद में ये फंक्शन कॉल करना है। यदि आपको ये याद नहीं रहे लोकेशन तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो,
खाली छोड़ दोगे तो फिर ये बाय डिफॉल्ट जो अपर लेफ्ट में ड्रॉ करता है, यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। यदि क्वेश्चन में दे दिया है कि अपर राइट में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे LOC इक्वल्स टू अपर राइट पास करेंगे। जैसे अपर राइट के अंदर फिर ये ड्रॉ होगा, अपर राइट में ड्रॉ करेंगे तो देखिए इधर आएगा राइट साइड में, ये देखिए यहाँ आ गया। तो ये आप लोकेशन पास कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी अपने को अपर लेफ्ट में ड्रॉ करना है तो अपर लेफ्ट मैंने इसको रखा है। बाय डिफॉल्ट अपर लेफ्ट होता है, कुछ भी नहीं पास करेंगे तो भी अपर लेफ्ट में ये ड्रॉ करेगा। लीजेंड फंक्शन कॉल कर दीजिए लेबल ऐड करके, तो आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ग्राफ की। अब अपन आगे चलते हैं और एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्सलिम एंड वाईलिम। ठीक है, एक्सलिम वाईलिम काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिमिट करने के काम आती है। लिमिट करने से क्या मतलब है, ये सिंपल बार ग्राफ पे मैं दिखा रहा हूँ, मल्टीपल बार ग्राफ पे मैंने नहीं दिखाया इसको। तो जैसे आपका लिमिट डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको कितने दिखाने हैं, यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट 0 से आपका दिखता है बार ग्राफ, लेकिन आपको चाहते हो कि नहीं -1 से दिखे और 2 तक ही दिखना चाहिए, तो उस केस में उसके बीच में जो ग्राफ है वो दिखना चाहिए, बाकी ग्राफ आपका हाइड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एक्सलिम और वाईलिम प्रॉपर्टी यूज किया गया। तो जो -1 से जैसे 2 तक दिखाना है मेरे को, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, 3 का भी लीजिए बार है, यहाँ पे 4 का भी है, लेकिन वो नहीं दिखा क्योंकि मैंने इसको लिमिट कर दिया। तो लिमिट करने के लिए एक्सलिम और वाईलिम फंक्शंस का यूज किया जाता है। स्पेसिफिकली आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट जो बार ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, 0 1 2 और 3। यहाँ पे जैसे ये होगा आपका जैसे 0 1 2 3। अब मैंने लिमिट कर दिया -1 से 2 तक ही दिखना चाहिए, तो उस केस में देखिए -1 से और 2 तक ड्रॉ हो गया, और बाकी यहाँ तक का जो ग्राफ है वो तो डिस्प्ले हो गया और बाकी ग्राफ है वो हाइड हो गया। ठीक, ग्राफ तो है लेकिन हाइड हो गया। तो ये आपके कंट्रोल करने के कि आपको कितना ग्राफ दिखाना है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्स लिमिट, एक्स एक्सिस पे कंट्रोल करना है तो एक्स लिम फंक्शन होता है, वाई एक्सिस पे कंट्रोल करना था वाई लिम फंक्शन होता है। इसको अपन डिटेल में और देखेंगे जब अपन सारे फंक्शन एक साथ में आपको दिखाऊंगा। एक बार ग्राफ या लाइन ग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में बाद में दिखाऊंगा। अभी सिंपल बार ग्राफ में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सिंपल बार ग्राफ में देखना है तो यहाँ पे जैसे मैं एक बार इस कोड को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ या फिर इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आप इसको ये सिंपल बार ग्राफ मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप चाहो तो इसके ऊपर भी चला सकते हो, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे इसके लिए ये सिंपल बार ग्राफ में इसको ड्रॉ करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ए ले लिया है, एक सिंपल बार ग्राफ लिया है 1, 1, 2, 3, 4। एक बी ले लिया है जिसके अंदर मैंने डबल वैल्यूज ले ली है 2, 4, 6, 8। ठीक है, और यहाँ पे PLT डॉट बार फंक्शन से इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं A, B। ठीक है, अभी जैसे सिंपल जैसे ड्रॉ करोगे तो आपको देखिए पूरा बार दिखेगा। PLT डॉट शो कीजिए, पूरा ग्राफ बार ग्राफ दिखेगा आपको, जैसा कि पता है। यहाँ पे देखना, अभी पूरा बार ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये रन हो रहा है, अभी रन होने दीजिए। ये देखिए पूरा बार ग्राफ दे रहा है 1 2 3 4 पे। अब मैं चाहता हूँ कि -1 से 2 तक ही दिखे, बाकी ग्राफ दिखे ही नहीं, तो इस केस में आपको एक्स एक्सिस पे लिमिट लगाना चाहता हूँ, तो इस केस में एक्सलिम फंक्शन का यूज कर सकते हो। PLT डॉट, इस पर क्वेश्चन कम आता है, चांस कम है, लेकिन फिर भी यदि आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए अपने लेवल पे। -1 से 2 तक दिखाना है तो आप यहाँ पे -1 2 पास कर दीजिए। तो अब -1 से 2 तक के बीच में जो बार हैं वो दिखेंगे। -1 से 0.1 तक तो कोई बार है ही नहीं क्योंकि डेटा ही नहीं है। 1 से लेके 4 तक है, लेकिन 1 से 2 तक अपन लिमिट कर दिया तो 2 तक का जो बार है वो दिख गया, बाकी आपका हाइड हो गया। तो ये अपना एक्सलिम आर्ग्यूमेंट, एक्सलिम फंक्शन होता है। सेम वे में वाई एक्सिस पे भी इसको लिमिट किया जा सकता है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो लिमिटेशन है वो अपन बाद में देखेंगे, ये जब अपन लाइन चार्ट पे इसको अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अब ये फिलहाल के लिए आप एक्सलिम को याद रखिए। बार ग्राफ में जनरली एक्स एक्सिस को लिमिट किया जाता है। जब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है उसमें वाई एक्सिस को भी लिमिट किया जा सकता है, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको बार ग्राफ को यदि आपको सेव करना है किसी फाइल के अंदर, तो उसके केस में आप इसको सेव कर सकते हो। तो वो सेव करने के लिए आपका जो है सेव फिग नाम से एक फंक्शन होता है, उसमें आप पाथ पास कर दीजिए, जहाँ पे आपको सेव करना है उसको वो पाथ पास कर दीजिए PLT डॉट सेव फिग। ठीक है, तो PLT डॉट सेव फिग और फिर ये पाथ जहाँ पे आपको सेव करना है। ध्यान रखना है, जैसे ही आप स्लैश आता है पाथ के अंदर C:/यूजर, इस तरीके से होता है जनरली पाथ। ठीक है, लेकिन डबल स्लैश आपको लगा देना है, क्योंकि स्लैश को एक स्पेशल कैरेक्टर क्रिएट करता है पाइथन, इस वजह से डबल स्लैश इसके आगे लगाना जरूरी है। एक स्लैश के आगे एक स्लैश और लगा देना, और उसके बाद में आपका पाथ बनना चाहिए। लास्ट क्लास में आपका फाइल का नाम और डॉट एक्सटेंशन जिसमें आपको सेव करना है। आप इमेज में भी सेव कर सकते हो, PDF में भी सेव कर सकते हो। PDF में सेव करना है तो .pdf लगा दीजिए, फाइल का नाम .pdf, और PNG फाइल में सेव करना चाहते हो तो
फाइल का नाम .png लगा देंगे और डबल स्लैश आपको जरूर लगाना है। ये ऐसे पाथ आपका बन जाएगा और इसको आप रन करोगे तो आपका बार ग्राफ आपको सेव दिखेगा डेस्कटॉप पे। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो देखिए पूरा कोड वो का वो है। जिस भी बार ग्राफ को सेव करना है उसके नीचे लिख देंगे plt.savefig और पाथ जहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है तो सी यूजर स्लैश, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के केस में अलग हो सकता है, एडमिन की जगह आपका खुद का अकाउंट हो सकता है, स्लैश डेस्कटॉप डबल स्लैश फाइल का नाम मैंने दिया मल्टीबार .pdf। पीडीएफ फाइल सेव करना है .pdf लगाएंगे, जेपीजी सेव करना है, png सेव करना है तो .png लगा देंगे। तो ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार आइडियली पे, ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाए कि ये अपना कैसे चलेगा, कैसे आप सेव कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं ये वाला ग्राफ तो अब डिलीट कर रहा हूँ, इस ग्राफ को तो अपन ने अपना बड़ा वाला ग्राफ शो करता हूँ आपको ड्रॉ करके, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मेरे डेस्कटॉप पे अभी ये फाइल है नहीं, मैं आपको मेरा डेस्कटॉप दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा डेस्कटॉप, इस पर अभी मल्टीपल बार ग्राफ नाम से कोई फाइल नहीं है। अब अपन इसको जैसे आपको यहाँ पे सेव कराना है इस ग्राफ को, तो सेव करने के लिए plt.savefig फंक्शन का यूज करेंगे अपन savefig, और यहाँ पे आपको पूरा पाथ पास करना है, ठीक है। पाथ अपन जैसे डबल कोट्स में पास करेंगे c:\users/admin। ये आपके केस में अलग हो सकता है आपके केस में आपका जो पाथ है वो चेंज हो जाए, तो उस केस में आप पाथ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना जब भी आप इसको रन करें पीडीएफ में। जैसे मेरे को सेव डाउनलोड करना है इसको, तो अभी आप जैसे आप रन करोगे इसको, रन करते ही आपका ये ग्राफ आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा, ये ग्राफ है। और यदि यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको अपने डेस्कटॉप पे देखता हूँ, तो ये देखिए मल्टीबार नाम से एक फाइल बन गई है। इसको डबल क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं। देखिए खोलेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे बार ग्राफ दिख रहा होगा, ये देखिए ये फाइल है, मेरा एडोब रीडर है इसके अंदर, ये देखिए ये एडोब रीडर है, इसमें ये फाइल दिख रही है आपको। तो ये कंट्री मेडल इन्फो, ये पूरा का पूरा बार इस तरीके से सेव हो गया। तो ये आप लोग सेव कर सकते हो यूजिंग कौन सा फंक्शन, सेवफिग फंक्शन। यदि आपको इसके इमेज फाइल के रूप में सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इमेज के केस में आप .png लगा दीजिए, .png लगा देंगे तो आप जैसे 2 नाम से फाइल दीजिए, png लगाएंगे तो ये png में सेव हो जाएगा, png फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अभी देखना, ये डेस्कटॉप पे जाइए और आपको ये दिखेगा png नाम से, ये देखिए मल्टीपल बार .2png यहाँ पे देखिए, तो ये डिस्प्ले हो गया यहाँ पे, ये इमेज के रूप में सेव हो गया और वो आपका पीडीएफ के रूप में सेव हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी बार ग्राफ को डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग सेवफिग फंक्शन एज ए फाइल फ्यूचर के लिए। ये क्यों कब काम आता है फीचर, जब आपको फ्यूचर में आपके ग्राफ को सेव करके रखना है और कहीं यूज करना है, उसके लिए आप इसको सेव कर सकते हो। तो आज अपन ने ये बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं। इनको अपन एक वीडियो और आएगा जिसमें अपन इनको जनरल वे में भी देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। बट आप इसमें आपको थोड़ा आई होप समझ में आया होगा, डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सॉरी, प्रेस ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर क्लासमेट सो दैट एवरीवन कैन गेट टू बेनिफिटेड। आप मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।